मतलब ये ऐसा लगता था जैसे अंदर से कोई चीज चुभ रही है। फिर मैंने छड़ी ले ली। चलने की दिक्कत होती थी। डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने घिस गए हैं, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। वसुंधरा मैम, कितने महीने ऐसे हो गए थे जो आप यहाँ नहीं आती थी? 3-4 महीने मैं बिल्कुल नहीं आई इधर। तो देखिए 68 साल की वसुंधरा जी, कोई सोच नहीं सकता है कि इतनी उम्र होने के बाद कोई इतनी आसानी से चढ़ सकता है सीढ़ियाँ। घुटनों में दर्द हो रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो इसके सहारे मैं उठती थी और चलती थी। क्योंकि जब मेरा दर्द हुआ तो मैंने सोचा कि क्या ढूंढूं, क्या करूं, तो ये मुझे वहाँ स्टोर में मिल गया। तो ये स्टिक आपकी हकीम साहब की किस दवाई ने छुड़वा दी? जी, ये गोंसिया। तो इस छड़ी को मैम अब हम फेंक देते हैं क्योंकि इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। 68 साल की वसुंधरा जी, जो उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद भी अपने सारे काम खुद करती आई हैं। वसुंधरा जी देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर दवान निवास में अपनी बहू और बेटे के साथ रहती हैं। इस उम्र में भी किसी का मोहताज न रहने वाली वसुंधरा जी ने कभी नहीं सोचा था कि अचानक एक दिन उनके घुटने उनका साथ छोड़ देंगे और वो सहारे की मोहताज हो जाएंगी। ये मार्च अप्रैल की बात है, जब मेरी बहुत ज्यादा दर्द हो गया। मतलब ये ऐसा लगता था जैसे अंदर से कोई चीज चुभ रही है। फिर मैंने छड़ी ले ली। चलने की दिक्कत होती थी। डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने घिस गए हैं, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। कब पैरों में अचानक से घुटनों में दर्द शुरू हो गया था। पैर फ्रैक्चर हुआ था काफ़ी पहले, तो उस वजह से फिर अभी मतलब जब पैर तो काफ़ी पहले हुआ था, पर धीरे धीरे अब उसका असर हो रहा था उनके। तो फिर धीरे धीरे उनके घुटनों में परेशानी शुरू हो गई थी, और जितनी फास्ट और जितनी अच्छी तरह से काम करते थे उतना नहीं कर पा रहे थे। वसुंधरा जी को 5 से 6 महीने में ही घुटनों के दर्द ने इतना लाचार कर दिया कि वो ना तो ठीक से चल पा रही थी, अपने सारे काम करना बंद कर दिए थे, ना सीढ़ियाँ चढ़ उतर पा रही थी, ना ही अपने बगीचे में सब्जियां उगा पा रही थी, और ना ही ज्यादा चलना फिरना हो पा रहा था। घुटनों का दर्द इतना बढ़ चुका था कि ये छड़ी लेकर चलने को मजबूर हो गई थी। घुटनों में दर्द हो रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो इसके सहारे मैं उठती थी और चलती थी। क्योंकि जब मेरा दर्द हुआ तो मैंने सोचा कि क्या ढूंढूं, क्या करूं, तो ये मुझे वहाँ स्टोर में मिल गया। तो ये स्टिक आपकी हकीम साहब की किस दवाई ने छुड़वा दी? जी, ये गोंसिया। मैं तो यही कहूँगी कि और अन्य लोगों को जिनको ये सब ऐसी परेशानी है उनको लेना चाहिए, और मतलब जैसे मम्मी जी को फ़र्क पड़ा है बाकियों को भी पड़े, उनका भी अच्छा जीवन उनका सुचारू रूप से चले, अच्छा रहे। हकीम सुलेमान जी पर अटूट विश्वास और 3 महीने के गोंदसिया के इस्तेमाल ने इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया, और ये किसी सहारे की मोहताज नहीं रही। इनका स्वास्थ्य और हाल जानने हम इनके घर देहरादून सहस्त्रधारा रोड दवान निवास पहुँचे, जहाँ हमने इनसे मुलाकात की। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, पहुंच गए हैं हम लोग देहरादून, क्योंकि हमें मुलाकात करनी थी आप लोगों से जो हकीम साहब से जुड़ के स्वस्थ हो रहे हैं। तो इस वक्त मैं जिनके घर के बाहर खड़ी हूं, हम मुलाकात करने आए हैं 68 साल की वसुंधरा जी से। वसुंधरा जी को जोड़ों में तकलीफ़ थी, काफ़ी परेशान थी। 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। वो बहुत फिट हो गई हैं, बहुत एक्टिव हो गई हैं, और अपने खुद काम वो खुद ही करती हैं, किसी पे डिपेंड ही नहीं है। यही देखने हम आए हैं उनके घर तक। उनके जीवन की कहानी आज हम पहुंचाएंगे आप तक, वो सच्ची कहानी जो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। तो ये जगह मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जगह है सहस्त्रधारा रोड, और ये घर है वसुंधरा जी का। तो तुरंत आपको लेके चलते हैं उनके यहाँ पे और जानते हैं उनकी सेहत का राज। नमस्ते मैम। नमस्ते, वेलकम। आप बस ठीक हूँ। चलिए चलते हैं अंदर। आइए बैठे। वसुंधरा मैम, आपका जो बाहर गार्डन का एरिया है वो बहुत खूबसूरत है, तो चलिए वहीं पे चल लेते हैं, वहीं से आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे, और आप बाहर क्या क्या काम करती हैं वो भी हम देखना चाहेंगे। जी, गार्डन की तरफ तो हम आ गए हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ भी हैं वसुंधरा मैम, तो इन्हें उतरने में कोई दिक्कत परेशानी? अब तो नहीं होती मैडम, लेकिन पहले होती थी। जी। पहले क्या सहारा लेना पड़ता था? स्टिक से। मैं किधर है आपकी स्टिक? अच्छा, ये रही, इसी के सहारे चलती थी आप? अच्छा, पहले कैसे चलना पड़ता था आपको? मैडम ऐसे चलते थे। आइए। तो कितने टाइम तक आप ऐसे चली हैं स्टिक के सहारे? जी मैडम, ऐसा तो मैं ज़्यादा तो नहीं चली हूँ, लेकिन 1 1.5 महीना में स्टिक से चली हूँ। जी।
और अब स्टिक छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया अब तो। तो दर्शकों देखिए, यही वो स्टिक है जिसका सहारा लेके वसुंधरा मैम चलती थी। देखिए उम्र एक आ जाती है, जैसे कि हम अपने घर में भी देखते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, आपके दादा नाना या फिर दादी, उन्हें इस स्टिक के सहारे चलना पड़ता है। उम्र ही ऐसी है और उम्र उनकी मैं आपको बताना चाहूँगी 68 की वो हो गई हैं। तो वसुंधरा मैम इस छड़ी की ज़रूरत कैसे पड़ गई आपको? मैम जब पैरों घुटनों में दर्द हो रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो इसके सहारे मैं उठती थी और चलती थी। अच्छा, किसने कहा? डॉक्टर ने कहा कि बिना स्टिक के आप चल ही नहीं पाएंगी? नहीं, डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने घिस गए हैं, आपको इसका सर्जरी करानी पड़ेगी। मैम जिस तरीके की हम छड़ी देखते हैं जिसके सहारे लोग चलते हैं, लेकिन वैसी सी तो मुझे ये लग नहीं रही है। वो ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि जब मेरा दर्द हुआ तो मैंने सोचा कि क्या ढूंढूं, क्या करूं, तो ये मुझे वहाँ स्टोर में मिल गया। तो मैंने कहा चलो इसी से काम चलाते हैं, क्योंकि इससे देखते हैं। पर ये तो वैसे फिसलती थी फर्श में, लेकिन मैं फिर भी इसको सहारा बना लेती थी। तो मैंने कहा अभी तो रहने देते हैं, अभी ठहरते हैं ज़रा, क्योंकि मुझे वैद्य जी पे विश्वास था मेन चक्कर की, उनकी दवाई से शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो लड़के ने कहा कि मैं मम्मी ये ले आते हैं आपके लिए स्टिक, वो जो होती है। मैंने कहा नहीं अभी ठहरो, अभी फिलहाल इससे चलते हैं। तो ये स्टिक आपकी हकीम साहब की किस दवाई ने छुड़वा दी? जी, ये गोंदसिया गोंदसिया ने ये स्टिक छुड़वा दी आपकी। अच्छा, कहाँ कहाँ चलती थी आप इस स्टिक के सहारे? से मैडम मैं अपने रूम से बेड से लेके बाथरूम वगैरह यहाँ सब घूमना, सब जगह घूमना स्टिक के सहारे ऐसे चलती थी, ऐसे करके इधर सब ना, आगे पीछे सब जगह में इससे थोड़ा आप हमें चलती यहाँ से वहाँ तक चल के दिखाइए कैसे आप स्टिक के सहारे चलती थी। ऐसे चलती थी? हाँ जी। अच्छा, कमर को झुकाना भी पड़ जाता था? ना, कमर तो नहीं झुकाते थे, पैर में घुटने में प्रॉब्लम हो रही थी जी। अच्छा, पैर में किस तरफ दिक्कत होती थी ये बताइए? घुटने में यहाँ मतलब ये ऐसा लगता था जैसे अंदर से कोई चीज़ चुभ रही है, और ये पीछे नसें ऐसा होता है कि जैसे यहाँ कुछ बहुत भारीपन हो रखा है नसों में इधर जी। तो ये जो अभी आपने मुझे झुक के दिखाया है, पहले ऐसे झुक पा रही थी? नहीं झुक पा रही थी। तो इस छड़ी को मैम अब हम फेंक देते हैं क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो मैम ये जो घास है इसे निकालनी पड़ती होगी, वैसे अभी तो बरसात का मौसम है तो बैठ के सारा काम करना पड़ता है, पूरा प्रेशर पैरों पे पड़ता है, तो आप कैसे करती हैं अब ये काम? ये झुक के बैठती तो नहीं हूँ, क्योंकि बैठने थोड़ा वो हो जाती है ना, ऐसे झुके जो मोटी मोटी घास है ना गलत, ये वाली ये जंगली घास, ये मैं उठा लेती हूँ जी। मैम और क्या क्या आप गार्डन में करती हैं? किसी तरीके की कोई सब्जी वगैरह भी उगा रखी है? सब्जी तो माली वो देता है, वो निकाल देते हैं, उसको तोड़ ओड़ के ले आती हूँ जब हो जाती है तो। कहाँ है आपके सब्जी वाला एरिया? देखना है मुझे, आप जो तोड़ के लाती हैं सब्जी, यहाँ किधर है? आइए आपको नीचे ले चलते। चलिए चलते हैं। तो देखिए काफ़ी ख्याल रखा हुआ है वसुंधरा जी ने, और देखिए 68 की मैम हैं और पहले ये स्टिक के सहारे चलती थी, लेकिन अभी इन्हें स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि हमने खुद आपके सामने फेंक दी है। और मैम के साथ चल रहे हैं हम उस जगह जहाँ पे इन्होंने कुछ सब्जियाँ उगा रखी हैं जिन्हें ये खुद तोड़ के लाती हैं। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत है आपका ये पूरा एरिया। देखिए दर्शकों, देखिए पूरा ये देहरादून की वो जगह है, आप सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ पे मैम ने काफ़ी सारे सब्जियां हैं। मुझे लगता है कौन कौन सी सब्जी, पहले तो सब्जियां बताइए आप मुझे। कद्दू की बेल मैम, कद्दू की बेल, हाँ जी, इसमें 3-4 कद्दू लगे थे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, ये चौलाई होती है ये, और ये लौकी की बेल है। इस अब ये लग नहीं रहे, फल रहे हैं, पत्ते होती है कि नहीं होती। आइए चलिए हम कदम से कदम मिला के वसुंधरा जी के चल रहे हैं। मिर्च थी लेकिन ये ढक गई है, ये जंगल से ना, ये बैंगन के पौधे हैं जी, बैंगन लगे थे। कोई सब्जी छोड़ी नहीं है। काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन ये सारा तो जी। तो सब्जी खुद ही तोड़ के लाती हैं आप? हाँ, सब्जी तो मैं तोड़ लेती हूँ मैडम, और घास भी निकाल लेती हूँ। हाथ जैसे अभी निकाल, मान लो ये घास हो रखी है, अब ये देखो इसको। अरे बाप रे बाप, वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। मैम जब आपको घुटनों का दर्द था तब ये काम कौन करता तब था? ये माली करता, बस मैं कर लेती थी, लेकिन वो दर्द होता था तो नहीं करती थी। किस हद तक दर्द होता था? बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द था, असह्य नहीं। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं मैम, आइए। तो ये आसानी देखिए दर्शकों, ये आसानी वसुंधरा जी को हो गई है गोंदसिया से। और देखिए 3 महीने पहले इन्हें बेतहाशा दर्द था, समझ सकते हैं आप। ये खुद देखती हैं अपने माली के साथ, क्योंकि इन्हें अपना काम करना खुद ही पसंद होता है, और हर एक सब्जी इन्होंने यहाँ पे उगा रखी है। छोटी मोटी जगह नहीं है, आप देखिए काफ़ी लंबा ये एरिया है, काफ़ी लंबा एरिया है। मतलब आप तो मैम
पूरी जगह घूम घूम के देखती होंगी कौन सी सब्जी ठीक है, ख़राब है, किसे निकाल देना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। नहीं खैर काम तो खैर इतना बड़ा नहीं है, पर फिर भी पर जिसके दर्द होगा उसके तो बहुत बड़ा काम है। वही जो आपने दर्द बर्दाश्त किया है, ऊपर से आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है कि आपने घास एकदम फट से हमें निकाल के दिखा दी। क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ अब। तो मैम ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं मुझे, बिना सहारे के चलेंगी जी? तो कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी सी भी? कुछ भी नहीं। काफ़ी बड़ा घर है आपका, तो इस एरिया में आप और कौन कौन सा काम है जो आप पहले नहीं कर पा रही थी लेकिन अब कर लेती हैं? जिस समय दर्द था तब तो मैं कम ही कर पाती थी, चलने की दिक्कत होती थी। पर जैसे अब घर में जैसे मान लो कपड़े हैं, अब बरसात का मौसम है, अब कपड़े तो एकदम से सूखते नहीं, तो उन्हें उलट पुलट करना पड़ता है। कोई अब मान लो कोई सामान बाहर रखा, बारिश आ गई, फिर उसको अंदर ले चलो, तो ये अब मैं आराम से कर लेती हूँ। अच्छा, आपको इस दर्द से, जो आपको जोड़ों में दर्द हो गया था, तो सबसे बड़ी चिंता आपको क्या हो गई थी? चिंता मैडम ये हो गई थी कि अब मैं अगर ऐसी रहूँगी तो फिर तो मैं दूसरे पर डिपेंड हो जाऊँगी, तो कैसे चलेगा काम? हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाता आदमी जी। लेकिन उम्र मैम ऐसी होती है कि कब कौन सा दर्द हो जाए पता नहीं चलता है। तो ये सीढ़ियाँ मुझे आपकी और दिख रही हैं मैम, तो ये सीढ़ियाँ आप चल पाएंगी अब? बिल्कुल आराम से आइए। तो लेके चल रही हैं वसुंधरा जी हमें सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि यही तो देखने हम आए थे, यही आप तक पहुंचाने भी आए थे कि वसुंधरा जी कितनी अच्छी हो गई। वसुंधरा मैम, कितने महीने ऐसे हो गए थे जो आप यहाँ नहीं आती थी? 3-4 महीने मैं बिल्कुल नहीं आई इधर, जब दर्द था? हाँ जी, तब मैं बिल्कुल नहीं आती थी इधर, क्योंकि दर्द होता, चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, तो तब नहीं आई। जब आपको घुटनों में दर्द हो गया था तो कभी ये सोचा था कि ये सीढ़ियाँ मैं दोबारा से चल पाऊंगी? नहीं, तब तो ऐसा लगता था बैठ ही गई हूँ, क्योंकि एलोपैथिक दवाई वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं उसमें। तो फिर ये है कि आँख घुटने की वो करो, घुटने रिप्लेसमेंट करो। तो रिप्लेसमेंट नहीं कराना? नहीं मैम नहीं। अच्छा, तो ताकत वो देखना चाहूँगी मैं कि कितने अच्छे से आप सीढ़ियाँ चल लेती हैं। मैं बहुत आराम से चलूँगी, आइए। चलिए मैम, चलिए। तो देखिए 68 साल की वसुंधरा जी, कोई सोच नहीं सकता है कि इतनी उम्र होने के बाद कोई इतनी आसानी से चढ़ सकता है सीढ़ियाँ। 3 महीने पहले बहुत परेशान थी, इन सीढ़ियों पे वो आती नहीं थी, उनको लगता था मैं तो बेड पे ही रह जाऊंगी और दूसरे का सहारा मुझे लेना पड़ेगा। तो अब दूसरे के सहारे की ज़रूरत है या नहीं? नहीं मैम, अब किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं जी, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ इतनी ऊंची हैं और एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, ये मैं ही थक गई। वैसे तो आपको किसी तरीके की थकान हुई? नहीं मैम, मुझे थकान नहीं हुई। अच्छा चलिए, मैं भी आपसे इंस्पायर हो रही हूँ मैम कि आपकी उम्र तक मैं आऊँगी तो मुझे भी इस तरीके की थकान ना हो। तो गौनसिया से लगता था कि आप ऐसे इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी? हाँ लगता था, क्योंकि मैंने टीवी में बहुत सुना था कि जिनके भी दर्द होता है, और यूट्यूब में भी काफ़ी आता है, तो ये भरोसा था कि हाँ इससे ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए ही छड़ी आपने दोबारा नहीं मांगा। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगी कि काफ़ी थका दिया मैंने आपको, लेकिन अभी नीचे चल के आपसे और ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो अभी जितना भी हम चल रहे हैं तो आराम है पैरों में? हाँ जी मैम, आराम है जी। फिर से सीढ़ियाँ आ गई हैं? हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो मैं तो आपसे पहले ही आ गई थी, लेकिन आप जिस तरीके से मुझे चल के दिखा रही हैं वसुंधरा मैम, मैं बहुत हैरान हूँ ये चीज़ देख के, और यकीनन मेरे जो दर्शक आपको आज देख रहे हैं वो भी हैरान हो रहे होंगे कि कैसे आप इतनी स्वस्थ हो सकती हैं। जैसे अभी मेरे साथ चल रही हैं, आप ऐसे कितने किलोमीटर और चल सकती हैं? जी मैं चल सकती हूँ मैम, अभी कम से कम 1 किलोमीटर में चल सकती हूँ। चल सकती है? अच्छा, डेली का रूटीन क्या रहता है? आप सुबह वॉक पे जाती हैं? नहीं, वॉक पे यहीं पे कर लेते हैं, यहीं घर के अंदर ही। बिल्कुल, घर ही इतना बड़ा है आपका, अच्छी खासी वॉक वैसे यहीं हो जाती होगी जी। चलिए, तो आपके गार्डन में चलते हैं और आपसे बात करते हैं फिर आगे। पहले तो माफ़ी चाहूँगी आपसे कि इतनी दौड़ भाग मैंने आपसे करा दी, लेकिन आपको ऐसे देख के हमें बहुत खुशी हुई कि आप इस उम्र में इतनी एक्टिव हो गई हैं मैम। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये जोड़ों का दर्द हुआ कैसे, इसकी वजह क्या रही? अब वजह तो मैडम क्या पता, बीमारी का तो कुछ पता नहीं चलता कब कैसे आ जाए जी। लेकिन मेरा एक टांग फ्रैक्चर हुआ था बहुत पहले। कौन सा वाला? ये बायां वाला। ठीक है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द होता था पहले तो, पर हमने इतनी परवाह नहीं करी तब कि चलो हो ही रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। फिर जब ज़्यादा हो गया तब। अच्छा, ये दर्द जो है आपका बड़ा कैसे, और पैर आप मुझे एक बार छू के दिखाएंगे कि कहाँ तक बढ़ गया ये दर्द? ये घुटने में यहाँ पर होता था, यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर होता था। ठीक है।
अच्छा, एक और ही पैर बैक- में था? हाँ जी, एक ही में बाएं। एक ही पैर में आपको दर्द था? पहले फ्रैक्चर हुआ, हाँ फिर जी। धीरे धीरे दर्द बढ़ गया। अच्छा, ये दर्द आपका जब बढ़ा तो फिर कैसे मन में ख्याल आए कि कैसे ठीक होगा, क्या करना हाँ, चाहिए? जी तब मैं डॉक्टर साहब के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपके घुटने जो है घिस गए हैं, आपकी ग्रीस ख़त्म हो गई है, अब या तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर हम घर आ तो उन्होंने अपनी दवाइयाँ दी कि फिर आना। तो फिर मुझे तो डॉक्टर साहब पे ही भरोसा था, तो मैंने आपके सेंटर में कॉल करा तो उन्होंने बताया कि आप गोंदसिया लीजिए, तो वो मंगाई तो वो खाई जी। आपने पूछा नहीं कि गोंदसिया है क्या? हाँ, ये तो मुझे पता, यूट्यूब में हमने पढ़ा, यूट्यूब के में पढ़ा कि ये गोंदसिया जो है एक पेड़ से निकलता है। अच्छा, तो आपने पढ़ा, उसके बाद आपने गोंदसिया मंगवाया। मैम, ये जो दर्द आपको रहा ये कब बढ़ ज़्यादा गया ये बताइए, या मतलब वो कौन सा दिन था, कौन सी वो अच्छा, रात थी या सुबह थी जब आपको समझ नहीं आया कि इतनी तकलीफ हो रही है मुझे, अब तो मुझे कुछ करना हाँ, चाहिए? हाँ, ये मैडम ये मार्च अप्रैल के बात है, इसी 2024 के मार्च अप्रैल के, जब मेरी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। तब आप कहाँ थी? घर पे घर थी, ही- बाहर थी? नहीं, घर ही में थी। घर में हाँ थी। जी। क्या कोई काम कर रही थी? नहीं, काम या नहीं, सो बस रही थी? बिस्तर से उठा ही नहीं गया, एकदम से उठा नहीं उठा गया? ही नहीं गया। हम्म, तो फिर धीरे धीरे करके 2-3 बार ट्राई करा तो फिर उठ गई। हम्म, तो धीरे धीरे फिर घिसट के हम्म। गए बाथरूम। मतलब हाँ। 2 दिन आप बिस्तर पे ही रही? नहीं, बिस्तर में 2 दिन तो नहीं रही, पर ये है कि ज़्यादा टाइम ये लगता था कि बैठे रहूं और बैठे ही रहूं। मतलब उठने की इच्छा रखती हाँ, थी जी, लेकिन उठ नहीं पा उठा रही जाता थी? था, दर्द हो जाता था। दर्द हो जाता था जी। अच्छा, फिर और घर में घुटने- आवाज लगाती थी कि मुझे उठाओ, या फिर ना, खुद ही कोशिश यहाँ करती थी? अपने आप ही कोशिश करती थी। हम्म। हाँ जी, अपने आप ही कोशिश करके, आवाज़ किसी को नहीं दी गया। मुझे क्यों उठाओ। इतना बर्दाश्त करती थी आप अपने आप ही? मतलब मैडम, कोई ऐसा किसी लगता का है कि- सहारा ही नहीं लेना? ऐसा लगता है कि अरे ट्राई करते हैं, जरा देखिए फिर क्या होता है। ये सोचा कि चलो देखते हैं अभी क्या होता है। जब 2 दिन आपको इतनी ज्यादा तकलीफ रही, फिर तीसरे दिन आपने क्या सोचा कि फिर मैंने डॉक्टर- छड़ी ले ली, फिर चौथे तब डॉक्टर के पास गए। हम्म, 4-5 दिन बाद तब डॉक्टर के पास गए। हम्म। बच्चों से बात की कि हाँ, इतनी जी। दर्द हाँ, अब हाँ, हो, जी। बढ़ता जा रहा है दर्द मेरा, तो अब क्या करना चाहिए? हाँ, तो बच्चों का उन्होंने- क्या कहना था? उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास चलो, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास चलो, हम्म। वहाँ दिखाते हैं। उन्होंने तो बोल दिया था ग्रीस खत्म हो गई, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर कैसे घर में क्या डिस्कशन हुआ फिर कि क्या डिस्कशन करें? घर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बेटे ने कहा कि तुम्हारे लिए मम्मी अब छड़ी ले आते हैं, जो होती है छड़ी वो ले आते हैं, ऑपरेशन नहीं? और दूसरी जगह दिखाते हैं। नहीं, ऑपरेशन की तो बात ही नहीं करी तब तक ना। तो मैंने कहा ठहरो देखते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जरा बैजिस की दवाई मंगाते हैं, क्योंकि इतना उनका आता है और यूट्यूब में भी इतना कुछ आता है। उनकी दवाई मंगाते हैं, क्योंकि उनकी दवाई हमने पहले भी खाई थी, मेरे पोते ने, तो मुझे उन पर भरोसा था, तो मैंने उनकी दवाई मंगाई। अच्छा, हकीम साहब के बारे में आपको पता कैसे चला? मैडम, ऐसा पता ऐसे चला कि मैं टीवी देखती रहती थी, तो काफ़ी चैनलों में हकीम साहब का आता था, तो उनको देखती रहती थी। तो जो लोग दवाई मंगाते थे वो बताते थे कि हम ठीक हो रहे हैं, मुझे ये खाने से फ़र्क पड़ा, इस तरह से। तो ये लगा कि भाई ये लोग ठीक हो सकते हैं, तो मंगाते हैं। एक विश्वास सा बना, जैसे कि एक विश्वास सा बना कि हाँ इनके द्वारा ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो गोंदसिया के बारे में आपको किसने जी, बताया? गोंदसिया के बारे में तो वैसे पढ़ा, वैसे ही सुना था, लेकिन मैंने आपके वहाँ जहाँ आपका ऑफिस है उनको फ़ोन करा, तो उन्होंने बताया कि आपको गोंदसिया खानी पड़ेगी, आप काला गोंद लीजिए और वो मंगा लीजिए और वो आप खाइए, तो आपको आराम आएगा। तो मन में किसी तरीके के प्रश्न नहीं थे कि खाऊं ना खाऊं, ठीक हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी? नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं आया कि खाऊं ना खाऊं। एक विश्वास था, फेथ था कि हाँ ठीक हो जाऊंगी। जब आपने गोंदसिया मंगवाया तो आपने खाना कब से शुरू किया? बस जैसे वो मेरे पास आया वो डिब्बा, तो मैंने इसको तब तुरंत स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यही वो गोंदसिया हाँ, है ये जिसका जो आप आपको इस्तेमाल गोंद- करिए। हाँ अच्छा, जी। मुझे खोल के दिखाइए ज़रा, मैम ये आपने कैसे इसका मिक्सचर इसका बनाया? मैंने पाउडर बना रखा थोड़ा थोड़ा करके। दिखाइए। हाँ जी, ये तो कुटा नहीं है ना, उस दिन धूप कम थी जरा, तो मैंने ऐसे ही रखी हुई। तो मैं ऐसे आइडिया से तब तक मैं ऐसे आइडिया से एक चुटकी इतना सा, इतने से 2 दाने ऐसे खा लेती हूँ। अच्छा, दिखाइए। तो दर्शकों देखिए, यही वो गोंदसिया है जिसका इस्तेमाल मैम कर रही हैं और इन्हें बहुत आराम भी मिला है। मुझे वो दिखाइए, ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे इसको थोड़ा सा कूट लिया है। ये कैसे आपने किया? इमाम दस्ते में किया या हाँ, फिर इमाम किसी ने? दस्ते में करा, इमाम छोटे- दस्ते छोटे में किया है। तो गोंदसिया आप देख सकते हैं दर्शकों, कितना लेती हैं आप? एक चुटकी, मतलब तो इसमें जैसे ये पाउडर नहीं है, तो इसके मैं ऐसे छोटे छोटे 2 पीस इतना सा ये ले लेती हूँ।
ठीक है, तो देखिए अपने हिसाब से ये इसका इस्तेमाल कर लेती हैं दिन में कितनी बार? दिन में 2 बार। 2 बार करती हैं। किस चीज़ से? दूध से। दूध से कर लेती हैं। अच्छा ठीक है, तो यही वो गोंद सिया है जिसका इस्तेमाल मैम कर रही हैं। तो आप सभी ये देख सकते हैं कि इसी से मैम को कितना रिलीफ मिला है, कितनी एक्टिव हो गई हैं। बहुत रिलीफ। जी जी जी। आपको कैसे ये एहसास होने लगा कि मुझे गोंद सिया से अब धीरे धीरे करके आराम मिल रहा है? एहसास कि जब दवाई खाई 15 दिन तक लगातार, तो थोड़ा ऐसा कि दर्द थोड़ा कम सा होने लग गया। जैसे घुटने मोड़ने में थोड़ा आराम आया। कि पहले घुटना मोड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, तो घुटना मोड़ने में आराम आया। ये घुटने मोड़ के ही आप मेरे साथ बैठ के अभी बात कर रही हैं, तो दर्द अभी है आपको? नहीं, पहले ऐसे बैठ पाती थी? हाँ नहीं, ऐसे करते, ये ऐसे थोड़ा लंबा करना पड़ता था पहले। ऐसे कैसे? जैसे ये बैठे ना, हाँ। तो ऐसे थोड़ा ऐसे करके। अच्छा, आगे को होके आगे बैठ के पैर सीधे करके जी, ऐसे बैठना हल्का पड़ता सा, था। ऐसे बैठना पड़ता। और अभी? अब तो जैसा मर्जी वैसे बैठा लो आप। बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं कि जैसे मर्जी है आप वैसे बैठ जा रही थी। लेकिन परिवार में कौन कौन है? जी, परिवार में मेरे दो बेटे हैं, 2 बहू हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने सालों से हैं? यहाँ से हम 2003 से समझ लीजिए। अच्छा, तभी से आप यहाँ? हाँ जी। ठीक है, तो डेली का रूटीन क्या रहता है आपका? सुबह कितने बजे उठ जाती है? सुबह मैडम 6 बजे उठ जाते हैं। फिर आपके अपने काम? हाँ, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ पोती है तो उसको तैयार व्यार करती हूँ। फिर वो अपने चले जाते, फिर मैं अपना काम करती, नहाना धोना वगैरह। मैम, जब आपको घुटनों का दर्द ये हो गया था और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इस दर्द को, तो आपको क्या चिंता सबसे ज़्यादा सता रही थी कि अब आगे क्या होगा? चिंता मुझे ऐसी हो रही थी कि मतलब अगर मैं इस तरह से बिस्तर में बैठ जाऊँगी तो मैं अपना रोज़ का काम कैसे करूँगी? मैं कहीं जा भी नहीं पाऊँगी। अगर मुझे कहीं जाना हो, मैं कहीं जा नहीं पाऊँगी। मैं तो घर में मतलब जितने भी भगवान ने उम्र दी तब तो फिर बैठे बैठे जल्दी निकल जाएंगे। तो एक वो सोच थी, और आज की सोच आपकी? आज की सोच है कि मैं सब जगह चली जाती हूँ। तो 68 साल में कोई और भी अगर आपको देख रहा है, 68 साल की महिलाएं, तो वो क्या आप ही की तरह इतनी एक्टिव हो जाएंगी, इतनी फिट हो जाएंगी गोंद सिया के बाद? मुझे विश्वास है कि वो जरूर फिट होंगे। अगर वो इसका सेवन करेंगे तब फिट हो जाएंगे। चलिए, हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे? मैम, हकीम साहब के तो मैं कहती हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, वो एक सच्चे इंसान है। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें मैम, हम यही आपके लिए दुआ करते हैं। तो शुक्रिया अपने घर हमें बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम आपको टीवी में देखते हैं, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, टीवी के ज़रिए से ही हम आप तक भी पहुंच गए कि हमें आपका हाल जानने का मौका मिला। शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी वसुंधरा मैम को सुना जो 68 साल की हैं, और देखिए जो रिज़ल्ट देखा है हमने, और आपने भी देखा कि देखिए उन्होंने इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ी और उन्हें कोई थकान नहीं हुई। ये कहानी आप तक पहुंचानी बेहद ज़रूरी थी, तभी तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मिलते हैं उन लोगों से, उनकी सच्ची कहानियाँ आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें हकीम साहब से जुड़ के हो रहा है फ़ायदा, हो रहे हैं वो स्वस्थ सेहतमंद। तो ऐसे ही आप लोग भी रखिए अपना ख्याल। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी ऐसे ही सेहतमंद स्वस्थ दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।